जय श्री राम दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द मोटिव जंक्शन में। आज हम लाए हैं आपके लिए रामचरितमानस की चौपाई, जिनके सुनने मात्र से जीवन के हर संकट का समाधान सुनिश्चित है और आपके जीवन को नई राह दे सकते हैं। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में किसी न किसी मोड़ पर अचानक ऐसी विपत्ति आ जाती है जिससे पार पाने में वह खुद को असमर्थ पाता है। ऐसी स्थिति में जब कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है तो ईश्वर ही एक अंतिम सहारा होता है। विपत्ति के समय लोग अपने आराध्य देव को याद करते हैं। आराध्य देव का नाम लेने के अलावा कई ऐसे मंत्र हैं जो इंसान को किसी भी तरह के संकट से उबारने में मददगार साबित हो सकते हैं। यदि आपको भी किसी तरह का संकट या चिंता सता रही है तो आप रामचरितमानस की चौपाइयों का सहारा ले सकते हैं। रामचरितमानस का पाठ करने से जन्म जन्मांतरों के पाप से मुक्ति, भय, रोग आदि सभी दूर हो जाते हैं। सुमति कुमति सब के उर रहहीं, नाथ पुराण निगम अस कहहीं। जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति निदाना। अर्थात हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि और कुबुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहां सुबुद्धि है वहां नाना प्रकार की संपदाएं, सुख और समृद्धि रहती हैं, और जहां कुबुद्धि है वहां विभिन्न प्रकार की विपत्ति, दुख का वास होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सठ सुधरहिन सत्संगति पाई, पारस परस कुघात सुहाई। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं, सत्संग के बिना विवेक नहीं होता, अर्थात अच्छा बुरा समझने की क्षमता विकसित नहीं होती है। सत्संगति से ही हमें अच्छे ज्ञान की प्राप्ति होती है। दुष्ट प्रकृति के लोग भी सत्संगति से वैसे ही सुधर जाते हैं जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुंदर सोना बन जाता है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहीं सब कोई। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं, जिस मनुष्य पर राम की कृपा होती है उस पर सभी को की कृपा होने लगती है, और जिनके मन में कपट, दंभ और माया नहीं होती, उन्हीं के हृदय में भगवान राम का निवास होता है। कहेहु तात असमोर प्रणामा। सब प्रकार प्रभु पूरण कामा, दीन दयाल बिरदु संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। अर्थात हे तात, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें और मेरे सभी कार्य को पूर्ण करें। आप दीन दयाल हैं, सभी व्यक्तियों के कष्ट दूर करना की प्रकृति है, इसलिए आप मेरे सभी कष्टों को दूर कीजिए। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहीं सुनहीं बहुविधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कलप कोटि लगी जाहि न गाए। अर्थात भगवान हरि अनंत है, उनकी कथाओं का भी कोई अंत नहीं है। उनकी कथाओं का रसपान लोग अलग अलग तरह से करते हैं, अर्थात कथाओं की विवेचना लोग अलग अलग करते हैं। राम का चरित्र किस तरह है, करोड़ों बार भी उसको गाया नहीं जा सकता है। धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपदकाल परखिए चारी। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि धीरज, धर्म, मित्र और नारी, इन चारों लोगों की परीक्षा आपके विपत्ति के समय ही होती है। जासु नाम जपि सुनहु भवानी, भव बंधन काटहीं नर ज्ञानी। तासु दूत कि बंध तरु आवा, प्रभु कारज लगी कपिहीं बंधावा। अर्थात भगवान शिव कहते हैं, हे भवानी सुनो, जिनका नाम झपकर जन्म मरण के बंधन को काटा जा सकता है। क्या उनका दूत किसी बंधन में बंध सकता है? लेकिन प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं को शत्रु के हाथ से बंधवा लिया। जाकी रही भावना, जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। आपके मन में भावना जिस तरह की रहती है, प्रभु के दर्शन भी उसी रूप में होता है। होई ही सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावे साखा। अस कही लगे जपन हरिनामा, गई सती जहां प्रभु सुखधामा। अर्थात होगा वही जो प्रभु राम, जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा। तर्क करके कौन शाखा, विस्तार से कोई लाभ नहीं। ऐसा कहकर भगवान शिव हरि का नाम जपने लगे और सती वहां गईं जहां सुख के धाम प्रभु राम थे। करमनास जल सुरसरी परई, तही काय कहू सीस नहीं धरई। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भइये ब्रह्म समाना। अर्थात कर्मनास का जल यदि गंगा में पड़ जाए तो कहो उसे कौन नहीं सिर पर रखता है। अर्थात अशुद्ध जल भी गंगा के समान पवित्र हो जाता है। सारे संसार को विदित है
कि उल्टा नाम का जाप करके वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीनदयाल अनुग्रह तोरें, फिरती बार मोहि जो देबा, सो प्रसादु मैं सिर धरि लेबा। अर्थात जब प्रभु श्री राम केवट को उतराई देते हैं, तब केवट हाथ जोड़कर प्रभु से कहते हैं, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया, आपकी कृपा से मेरे सारे दोष दुख समाप्त हो गए। हे दीनदयाल, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, लौटते समय आप जो कुछ भी देंगे मैं उसे प्रसाद समझ सिर चढ़ा लूंगा। सोई जानी जे ही देहु जनाई, जानत तुम्ही होई जाई, तुम्हारी ही कृपाओं तुम्ही रघुनंदन, जानही भगत भगत उर चंदन। अर्थात हे प्रभु, आपको वही जान पाता है जिसे आप जाना देते हैं, और जो आपको जान लेता है वह आपका ही स्वरूप बन जाता है। अतः हे रघुनंदन, भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले चंदन, आपकी कृपा से ही भक्त आपको जान पाते हैं। एहि महा रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जे ही जपत पुरारी। अर्थात रामचरितमानस में श्री रघुनाथ जी का नाम उदार है, जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, मंगल कल्याण करने वाला और अमंगल को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित स्वयं भगवान शिव सदा जपा करते हैं। अनुचित उचित काज कछु होई, समुझि करिय भल कह सब कोई, सहसा करि पाछे पछिताहि, कहीं बेद बुध ते बुध नाही। अर्थात किसी भी कार्य का परिणाम उचित होगा या अनुचित, यह जानकर करना चाहिए, उसी को सभी लोग भला कहते हैं। जो बिना विचारे काम करते हैं वे बाद में पछताते हैं। उनको वेद और विद्वान कोई भी बुद्धिमान नहीं कहता। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, निर्णय सकल पुराण वेद कर, कहूं तात जानही कोबिद नर वार बाप जीश इक्ठो। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं, हे भाई, दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है, और दूसरों को दुख पहुंचाने के समान इस संसार में कोई नीचता पाप नहीं है। सारे वेदों और पुराणों का यह सार मैंने तुमसे कहा है, इस बात को ज्ञानी लोग भली भांति जानते हैं। सो सूत प्रिय पितु प्राण समाना, यद्यपि सो सब भांति अज्ञाना, एहि विधि जीव चराचर जेते, त्रिजग देव नर असुर समेते। अर्थात वह पुत्र पिता को प्राणों के समान प्रिय होता है, भले ही वह सब तरह से मूर्ख ही क्यों ना हो। प्रभु श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं, ठीक इसी प्रकार से तीनों लोकों में देवता, मनुष्य और दैत्यों के सहित जड़ चेतन जितने भी जीव हैं, अगुण सगुण गुण मंदिर सुंदर, भ्रमतम प्रबल प्रताप दिवाकर, काम क्रोध मद गज पंचानन, बसहु निरंतर जन मन कानन। अर्थात आप सगुण और निर्गुण दोनों हैं। आपका प्रबल प्रताप सूर्य के प्रकाश के समान काम क्रोध मद और अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाले हैं। आप सर्वदा ही अपने भक्तजनों के मन रूपी वन में निवास करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा YouTube चैनल द मोटिव जंक्शन लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें।